हेलो साथियों, स्वागत है मैथ की एक और नई क्लास में। तो पिछली क्लास में जो हमारा चैप्टर लास्ट हुआ था वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर हमने समाप्त किया था। बेहद ही अच्छे तरीका से हमने क्वेश्चन बताया था। वो हमारे चैप्टर में 115 क्वेश्चन थे। पिछले लास्ट जो चैप्टर था हमारा, लास्ट चैप्टर था हमारा, वो हमारा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर था, प्रोपोर्शन का चैप्टर था। इसमें लेकर 1 से लेकर 115 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कराए। टोटल क्वेश्चन हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। जिस किसी ने क्लास नहीं देखी हो जाकर पिछली क्लास देखे और कमेंट बताए कैसे लगे। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है उसी बेस पर, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मिक्सचर एंड एलिगेशन का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर हमने इसी चैप्टर की नाव, जो चैप्टर हमारी स्टार्टिंग है, नाव जो है वो हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण। मिश्रण का ये चैप्टर हमारा स्टार्ट आज से स्टार्ट, कल से स्टार्ट हो गया। और कल की क्लास में हमने इसमें थ्योरी की क्लास पढ़ाई थी। थ्योरी क्लास हमने कल की पढ़ाई थी। आज हमारे थे जो है वो उसी चैप्टर के हमारे क्वेश्चन एंड आंसर है। उसी चैप्टर पे हमने क्वेश्चन एंड आंसर अपने कंप्लीट किए, मिक्सचर एंड एलिगेशन की। तो जिसने थ्योरी क्लास नहीं देखी वो जाके थ्योरी क्लास देख ले। और इस जो चैप्टर है ये हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही पार्ट है। उसी उसी चैप्टर का ये पार्ट है हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन। उसमें भी कुछ क्वेश्चन दे रखे थे, उसमें हमने ये क्वेश्चन कराए। लेकिन फिर हमने सोचा ये चैप्टर हम अलग से पढ़ाया जाए, क्योंकि ये बेस्ट चैप्टर है। इस प्रकार के जो एलिगेशन का जो चैप्टर है, मिक्सचर एंड एलिगेशन, इसमें हर चैप्टर में इस क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ये अप्रोच हर चैप्टर में लगाई जाती है एलिगेशन पर। तो इसमें मात्र हमारे 17 क्वेश्चन है। ये हमारा चैप्टर है मिश्रण एलिगेशन, जो है हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन। जो हमारी बुक है, पब्लिकेशन है, वो डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक है। इससे हम अपने कंप्लीट करा रहे हैं टोटल क्वेश्चन। और हमारे जो चैप्टर का नाम है वो मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर है। और इसमें हमारे जो टोटल क्वेश्चन है वो 17 क्वेश्चन है। इसमें जो हमारे टोटल क्वेश्चन है वो 70 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं। कुछ क्वेश्चन हम अलग से कराएंगे, लगभग 50 क्वेश्चन हम इस चैप्टर में कराएंगे। तो 17 क्वेश्चन तो ये कराने वाले हैं बुक के। बाकी हम जो कुछ क्वेश्चन होंगे वो अलग से भी हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे कराएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो पहले तो आप नोट डाउन कीजिए। पहला क्वेश्चन एलिगेशन पर क्वेश्चन है और उसको हम बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हम क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, पहला क्वेश्चन। अब चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि दो किस्म के हमारे पास चावल हैं। दो किस्म के हमारे पास चावल है। एक लो क्वालिटी का हमारे पास चावल है और एक हमारे पास थर्ड क्वालिटी के चावल है। चूंकि हमने थ्योरी क्लास में, कल की क्लास में हमने पढ़ाया था कि हम एक ही क्वांटिटी पर, एक ही प्रोडक्ट पर हम एलिगेशन लगाते हैं। मान लीजिए चावल है तो तीनों हम चावल पे ही एलिगेशन लगाएंगे। मान लीजिए लाभ है तो लाभ पे ही एलिगेशन लगाएंगे। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है चावल का तो कॉस्ट प्राइस पे ही एलिगेशन लगाएंगे, ना कि हम सेलिंग प्राइस। दो कॉस्ट प्राइस है एक सेलिंग प्राइस, ऐसा नहीं हो सकता। एक ही प्रोडक्ट पे हम एलिगेशन लगाते हैं, एक ही वस्तु पर चीज एलिगेशन लगाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन, 27 रुपया प्रति किलोग्राम के चावल। दो वैरायटी के हमारे पास चावल है, दो किस्म के हमारे पास चावल है। तो एक सस्ता वाला है और एक थोड़ा अच्छा वाला चावल है। तो जो सस्ता वाला चावल है वो 27 रुपया 80 पैसा, 27 रुपया 80 पैसा प्रति केजी का चावल है। और दूसरी किस्म का जो चावल है वो हमारा 32 रुपया 40 पैसा, 32 रुपया 40 पैसा पर केजी का चावल है। ठीक है, दो किस्म का चावल है के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, ये पूछ रहा है। इन दोनों चावल को हम किस अनुपात में मिलाएं, इन दोनों चावल को, यानी लो क्वालिटी और हाई क्वालिटी चावल को हम किस रेशियो में मिलाएं कि मिश्रण का जो क्रयमूल्य हो जाए, ये भी हमारा सीपी है और ये भी हमारा सीपी है, तो क्रयमूल्य हो जाए ये सीपी पे ही होगा। तो हमारा जो मिश्रण होगा वो भी सीपी का ही होगा। तो 30 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए, 30 रुपया प्रति केजी हो जाए मिश्रण। तो किस रेशियो में हम मिलाएं, तो इसको हम रेशियो में देखते हैं, हम मिलाते हैं। तो हम इसको इसमें से डिवाइड घटाते हैं। तो 32.40 में से 30 घटाएंगे तो 2.40 बचेगा। चलिए देखते हैं घटा के। तो 32.40 में से हम 30.00 पॉइंट के अंदर 00 उड़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 0 4 2 अर्थात 2.40। ठीक है, अब हम यहां से देखते हैं इसमें से 30 में से हम इसको घटाएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में छोटी घटा है। 30 पॉइंट लगा इधर 0 बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं दशमलव के उधर। और 27.80। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं 0 0, यहाँ से 10, 10 में से 8 गया तो 2 बचा, यहाँ रह गया 9, 9 में से 7 गया तो 2 बचा। ठीक है, 2.20। ठीक है, दशमलव से दशमलव हमारा कैंसिल हो गया, एक 0 से एक 0 हमारा कैंसिल हो गया। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 12 रेशियो 11। किस, वो पूछ रहा है क्वेश्चन में किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए।
तो 12:11 में मिलाया जाना चाहिए। ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। पहला क्वेश्चन हमने जाना, पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा, 12:11 में हमें इस चावल वैरायटी को मिलाना चाहिए। चलिए अब हम इसी क्वेश्चन बेस्ड हमारा सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में, बुक में सेकंड क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, सेकंड क्वेश्चन। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास दो वैरायटी के गेहूं दे रखे हैं, दो वैरायटी के इसमें गेहूं दे रखे हैं। उन गेहूं को एक मिक्स अनुपात में मिलाया जाता है, फिर उनको सप्लाई किया जाता है। अब पूछ रहा है किस अनुपात में हमें मिलाया जाना चाहिए। तो चलिए हम गेहूं वाला क्वेश्चन करते हैं। तो एक प्रकार के एक किस्म का जो गेहूं है हमारा, उसका जो सीपी है, उसका जो सीपी है वो 7 रुपया 20 पैसा प्रति किलोग्राम है, 7 रुपया 20 पैसा प्रति किलोग्राम है, ठीक है। और दूसरा जो गेहूं है वो 5 रुपया 70 पैसा प्रति किलोग्राम प्रति केजी है, जो सेकंड किस्म का गेहूं है, ठीक है। के साथ किस अनुपात में मिलाएं, इन दोनों को जो गेहूं है उन्हें हम किस अनुपात में मिलाएं, ठीक है, किस अनुपात में हम मिलाएं, किस अनुपात में मिलाए जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 6 रुपया 30 पैसा हो जाए, किस अनुपात 6 रुपया 30 पैसा हो जाए, किस अनुपात में मिलाएं कि 6 रुपया 30 पैसा हो जाए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये संख्या ज्यादा है, इस पे से हम ऊपर वाली घटाते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, ध्यान देने वाली, कल की थ्योरी क्लास में बताया, यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आएगी वो एक इन दोनों के बीच की वैल्यू आएगी। एक से तो हमारी कम आएगी और एक से हमारी ज्यादा आएगी, मतलब इससे हमारी ज्यादा आएगी और इससे हमारी कम आएगी, इन दोनों के बीच की मिडिल की वैल्यू आएगी। तो 0, 13 में से 7 गया तो 6 बचे, यहां से तो आया हमारा 60.60, ठीक है। अब हम इसमें से घटाते हैं 7.20 में से हम 6.30 घटाते 0, 12 में से 3 गए तो 9 बचे, यहाँ आ गया 0.9, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, अर्थात 2:3 में मिलाया जाना चाहिए, 2:3 में मिलाया जाना चाहिए। ये हमारे बी ऑप्शन में दे रखा है, 2:3 में मिलाया जाना चाहिए। ये हमारे एलिगेशन के क्वेश्चन चल रहे हैं। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन है। तो 3rd नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में 3rd नंबर का क्वेश्चन और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। 3rd नंबर का क्वेश्चन देखिए, अब इसको सॉल्व कीजिए। चलिए अब हम इसको बोर्ड पर देखते हैं 3rd नंबर का क्वेश्चन। तो 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें भी हमारी चाय की 2 किस्म दे रखी है, 2 किस्म की चाय दे रखी है और उनको किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, यही रेशियो पूछ रखा है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि हमने थ्योरी क्लास में भी कल की पढ़ाया था और आज भी हम रिपीट कर रहे हैं कि हमारा जो एलिगेशन लगता है वो एक ही क्वांटिटी पे, एक ही प्रोडक्ट पे लगता है। मान लिए कि चाय का सीपी है तो सीपी पे ही लगेगा। तो दे रहे हैं 60 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय, 2 किस्म की चाय, एक तो चाय हमारी 60 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है, 60 रुपया प्रति किलोग्राम की चाय है, केजी की चाय है। और दूसरी जो चाय है वो हमारी 65 रुपया प्रति केजी की चाय है, 65 रुपया प्रति केजी की चाय है, ठीक। कि चाय किस अनुपात में मिलाई जाए, किस अनुपात में मिलाई जाए, इनका हमें रेशियो याद, किस अनुपात में मिलाई जाए कि 68 रुपया 20 पैसा प्रति किलोग्राम दर से बेचने पर, बेचने पर। ये तो हमारा सीपी कॉस्ट प्राइस है, ये भी हमारा कॉस्ट प्राइस है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है हमारे लिए सेलिंग प्राइस, क्वेश्चन में हमारे लिए दे रखा है सेलिंग प्राइस किस अनुपात में बेचने पर। तो क्वेश्चन में हमारे लिए सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो सेलिंग प्राइस देखते हैं। क्वेश्चन में जो हमारे लिए दे रखा है वो सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो सेलिंग प्राइस देखिए हमारा क्या है, 68 रुपया 20 पैसा, ठीक है। ये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है। 68 रुपया 20 पैसा प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का लाभ होता है। लाभ कितना होता है, 10% का। और लाभ हमेशा हम किस पर निकालते हैं, सीपी पर निकालते हैं। 10% का मतलब 1/10, अर्थात सीपी कितना है 10 और प्रॉफिट कितना 1 का। तो एसपी कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 11। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 68 रुपया 20 पैसा। हम इसको डायरेक्ट 66, 2 बच्चे 11 दूनी 22 इस प्रकार डिवाइड कर सकते हैं, निकल नहीं। हम इसे इस प्रकार नहीं काटेंगे, हम किस प्रकार काटेंगे, यहाँ पर दम 10 वाला बटाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 100, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया। अब काटेंगे 11 6 66, 2 बच्चा 11 दूनी 22, अर्थात एक की जो वैल्यू आ गई वो 62/10 आ गई, 62/10। और सीपी निकालते हैं तो सीपी हम देखते हैं, सीपी क्या आ जाएगा 62/10 इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात आ जाएगा 62। सीपी आ जाएगा हमारा 62,
ठीक है, 62 आ गया, हमारा क्या आ गया सीपी, क्योंकि सीपी पे हम ये प्रोडक्ट निकालना है। अब हम इसका रेशियो निकालते हैं, तो चलिए रेशियो देखिए हम। तो 65 में से 62 गए तो 3 बचे, और 60 में से 62 गए तो 2 बचे, अर्थात 3 रेशियो 2 में मिलाया जाना चाहिए, अर्थात 3:2 में मिलाया जाना चाहिए। ये हमारा है वो ए ऑप्शन में दे रखा है हमारा 3:2। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं, 4th नंबर का क्वेश्चन देखिए। 4th नंबर का क्वेश्चन देखिए, आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम अपना 4th नंबर का। तो देखिए हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। तो 4 नंबर का हमारा क्वेश्चन देखिए, पहले तो नोट डाउन कीजिए 4 नंबर का क्वेश्चन, फिर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो 4 नंबर का क्वेश्चन पहले तो नोट डाउन कीजिए, देखिए अब इसका सॉल्यूशन देखिए। तो 4 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता कि 36 रुपया 60 पैसा प्रति किलोग्राम की चाय की कितनी मात्रा, तो 36 रुपया 60 पैसा प्रति किलोग्राम वाली चाय की कितनी मात्रा, चाय की कितनी मात्रा कितनी है, मैं 36 रुपया 60 पैसा रुपए वाली प्रति केजी चाय की कितनी मात्रा, 17 रुपया 10 पैसा प्रति किलोग्राम, 17 रुपया 10 पैसा प्रति किलोग्राम वाली 63 किलोग्राम चाय के साथ मिलाई जाए कि मिश्रण का भाव 24 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। मिश्रण का जो भाव हो जाए वो 24 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए, 24 रुपया पर केजी हो जाए। कब हो जाए कि 36 रुपया 60 पैसा प्रति किलोग्राम वाली चाय 17 रुपया 10 पैसा प्रति किलोग्राम वाली चाय को किस 63 किलोग्राम चाय के साथ मिलाई जाए, वाली चाय 63 रुपया प्रति किलोग्राम चाय के साथ मिलाई जाए कि मिश्रण का भाव 24 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। तो चलिए रेशियो निकालते हैं हम इनका। तो रेशियो देखिए, तो 36.60 में से हम 24 को घटाते, देखिए 36.60 में से हम 24.00 घटाते, तो 0 6 और 6 में 4 का 2 बची, और 3 में से 2 गया तो 1 बचा, यहां से आ गया 12.60। अब यहां से घटाते हैं 24 में से हम घटाते हैं 24.00 में से हम 17.10 घटाते हैं, 0 10 में से 1 गया 9 बचा, और यहाँ 9 13 13 में 7 गया 6 बचे, अर्थात 6.90। ठीक है, 1 और 2 2 के आगे दशमलव है, तो यहाँ 1 और 2 2 के आगे दशमलव, अर्थात दशमलव से दशमलव हमारा कैंसिल हो गया। 1 0 से हम 1 0 काट दिया, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। लेकिन अब क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में आगे क्या कह रखा है वो हम पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 63 किलोग्राम चाय के साथ 17 रुपए 10 पैसा प्रति किलोग्राम वाली चाय 63 रुपए किलोग्राम के चाय के साथ मिलाई जाए तो मिश्रण का भाव क्या, 17 ये 63 रुपए किलोग्राम की चाय के साथ मिलाई जाती है। जो 17 रुपए 10 पैसा प्रति किलोग्राम चाय के जो भाव है उसमें हमने 63 किलोग्राम चाय के साथ मिलाई जाती है। तो हम इसका यहाँ से 63 किलोग्राम का जो मान 23 का जो वैल्यू है, जो यहाँ पर 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यहाँ से जो हमारी वैल्यू निकल के आई, सॉरी यहाँ 36.24 में ये वैल्यू है तो 12 पॉइंट से उल्टा हो गया, तो यहाँ से तो हमारी आ जाएगी 12.60 और यहाँ से आ जाएगी 6.90। यहां से ये कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 42 का जो मान आया वो 63 के बराबर आया, और 1 की जो वैल्यू आई वो 63/42 के बराबर आई, 63/42 के बराबर आई। या हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 21 दूनी 42 और 21 तिया 63, 2 की जो वैल्यू आई वो 3 के बराबर आई, और 1 की जो वैल्यू आई वो 3/2 के बराबर आई। 1 की जो वैल्यू आई वो 3/2 के बराबर आई। थोड़ा ऊपर बढ़ा के लिखते हैं, देखिए यहां से 42 आया, 42 की जो वैल्यू आई वो 63 किलोग्राम चाय साथ मिलाई जाती है, तो 21 दूनी 42 और 21 तिया 63, 1 की जो वैल्यू आई वो 3/2 के बराबर आई। क्वेश्चन में कह रहा है हमारे भी कि मिलाई जाए कि मिश्रण का भाव 24 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए, तो किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का जो भाव है
वो 24 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। तो देखिए आगे हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो एक की वैल्यू हमारी जो आई वो 3/2 के बराबर आई, एक यूनिट की वैल्यू जो आई वो 3/2 के बराबर है। तो 23 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात 3 तिया 9, 3/2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6/2। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा 2 तिया 6 और 2 चौक 8, एक बचा 2 पंजे 10, अर्थात 34 रुपया 50 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से। तो इस वाले का भाव कितना आया, 34 रुपया 50 पैसा प्रति किलोग्राम के भाव से। देखिए एक बार पुनः रिपीट करते हैं इसको, 36 रुपया 60 पैसे प्रति किलोग्राम वाली चाय को कितनी मात्रा में, 17 रुपया 10 पैसा प्रति किलोग्राम चाय को, किलोग्राम वाली चाय 63 किलोग्राम चाय के साथ मिलाई जाती है। ये वाली चाय है वो 63 किलोग्राम चाय के साथ मिलाई जाती है। तो इसकी वैल्यू दर के 63 आ गई, रेशियो हमने लगाया 63 आ गया, 21 दूनी वाली 3/2। और इसका पूछ रहा है कि 36 रुपया 60 पैसा प्रति किलोग्राम वाली चाय को कितनी मात्रा में, इसकी मात्रा पूछ रहा है। तो 23 इंटू 3/2 तो 69/2 34.5, 34 रुपया 50 पैसे प्रति किलोग्राम के साथ मिलाया जानी चाहिए। ये हमारा था फोर्थ क्वेश्चन। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपना 5 नंबर का क्वेश्चन। अब देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। तो नोट डाउन कीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन की तरह है। तो चलिए, एक दुकानदार 2 प्रकार के चावल है। एक दुकानदार के पास 2 प्रकार के चावल है, ठीक है, 2 किस्म के चावल हैं एक दुकानदार के पास। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। देखिए 5वां क्वेश्चन, एक दुकानदार के पास 2 प्रकार के चावल है, एक 18 रुपए प्रति किलोग्राम तथा एक 12 रुपए प्रति किलोग्राम। एक है वो जो 18 रुपए प्रति किलोग्राम है और एक है जो 12 रुपया प्रति किलोग्राम, 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। ये सीपी है, ये भी सीपी है और ये भी सीपी है, खरीदता है। वह इन्हें किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को 17 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 25% का लाभ हो। तो 25% का लाभ हो, इसमें भी हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है। सेलिंग प्राइस हमारे लिए दे रखा है। सेलिंग जो प्राइस है हमारा, इसमें हमारा सेलिंग प्राइस दे रखा है। सेलिंग प्राइस जो है वो है हमारा सेलिंग प्राइस 17 रुपए 50 पैसे, ठीक है। और 25% लाभ हो, लाभ कितना हो हमारे लिए, 25% का लाभ हो। 25% की वैल्यू होती है 1/4, अर्थात यदि सीपी हमारा 4 है और प्रॉफिट हमारा 1 का है तो एसपी हमारा कितना आ जाएगा, 5। 5 की जो वैल्यू है वो 17.50 पैसे के बराबर है। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 2 बचा, पचम 25, पचम 25, 5 तिया 15, 2 बचा, पचम 25, अर्थात जो एसपी आ गया वो हमारा आ गया 3.5। एक की जो वैल्यू आ गई वो 3.5 आ गई, लेकिन हमें सीपी निकालना है। सीपी हमारा 4, तो 4 की वैल्यू निकालनी है। 4 पंजे 20 और 4 तिया 12 और 2 14। तो यहाँ हम 4 की सीपी निकालना है तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 इंटू 4 से। तो 4 पंजे 20 को जो 4 तिया 12 और 2 14, अर्थात 14। तो हमें किस अनुपात में मिलाया जाए, 14। तो ये हमारा आ गया 14, ठीक है। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि वह इन्हें किस अनुपात में मिलाई, तो इसे 14 रुपए केजी के अनुपात में मिलाए, 14 रुपए केजी के अनुपात में मिलाई। रेशियो निकालना है, तो चलिए इस क्वांटिटी का हम रेशियो निकालते हैं। तो 14 में से 12 गए तो 2 बचे, 14 में से 12 गए तो 2 बचे हमारे, और 18 में से 14 गए तो 4 बचे। 2 1 अब 2, 2 दूनी 4, एक रेशियो 2 में मिलाया जाए, एक रेशियो 2 में मिलाया जाए, अर्थात डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, 1:2। अर्थात हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, 1:2। अर्थात हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, 1:2। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले 6 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो 6 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया, और ये क्वेश्चन भी हमारा बेहद अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए हम 6 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
तो 9 रुपया 30 पैसे प्रति किलोग्राम भाव वाले गेहूं को 9 रुपया 30 पैसे 9 रुपया 30 पैसे प्रति किलोग्राम भाव वाले गेहूं को एक दूसरी प्रकार के गेहूं के साथ 8:7 के अनुपात में मिलाया जाता है। एक दूसरी प्रकार के गेहूं के साथ 8:7 अनुपात में मिलाया जाता है। दूसरी प्रकार, ये तो एक प्रकार का गेहूं है, दूसरी प्रकार का गेहूं नहीं दे रखा है, तो हमने मान लिया x रुपए प्रति केजी। सही है, अनुपात में मिलाया जाए, 8:7 के अनुपात में मिलाया जाए, हमारे 8:7 के अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का औसत मूल्य, औसत एवरेज दे रखा है 10 रुपया प्रति केजी, और रेशियो दे रखा है, रेशियो हमारे लिए दे रखा है 8:7, 8:7 दे रखा है, मिलाया। तो दूसरी प्रकार के गेहूं का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, ये हमें ज्ञात करनी है, x का मान को ज्ञात करना। तो इसके लिए हमें बेस्ट अप्रोच क्या होती है इस क्वेश्चन की, देखिए इसकी मल्टीप्लाई हम इससे कर देते हैं और इसकी मल्टीप्लाई हम इससे कर देते हैं। सही है, और इन दोनों को जोड़कर हम उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वल टू इसके बराबर आ जाएगा, एवरेज के बराबर, तो इनका औसत के बराबर आ जाएगा। तो चलिए हम इसको ऐड करते हैं, 9.30 इंटू 8 प्लस का 7x बटे 8 और 7 कितने हो गए, 8 + 7 बराबर 10 केजी के बराबर आ गया। ठीक है, चलिए अब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, इनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 0 8 3 24 के 4 हासिल लागे 2, 8 ने 72 और 2 74। सही है, प्लस का 7x बटे 15 बराबर 10। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करते हैं, तो 74.40 प्लस का 7x बराबर 150। ये प्लस का 74x है, इधर जाएंगे तो काय के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो 7x बराबर 150 माइनस 74.40, 74.40। चलिए इनको घटाते हैं, 150.00 और 74.40, 0 10 में 4 गए 6 बचे, या 9 में 4 गए तो 5 बचा, या 7 75.60। तो 7x का जो मान आ गया वो 75.60 आ गया। x की जो वैल्यू आ गई वो 75.60 बटे 7। तो देखिए 7 ने 63, 7 ढाई 70, 7 ढाई 70, 5 बचा और 7 अट्ठे 56। तो 10.80 x की जो वैल्यू आ गई वो हमारी आ गई 10.80, x की जो वैल्यू आ गई वो 10.80 आ गई, अर्थात इसकी जो वैल्यू हमारे पास निकल के आई वो हमारे लिए आई 10.80 पर प्रति केजी के हिसाब से। तो दूसरी किस्म का जो गेहूं है वो 10 रुपया 80 पैसे प्रति केजी का हिसाब से जो गेहूं है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 7 नंबर का क्वेश्चन है, तो देखिए पहले 7 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन का। तो देखिए ये भी हमारा एलिगेशन बेस्ड पर क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं अपना 7 नंबर का क्वेश्चन। तो 7 नंबर का क्वेश्चन, पानी को स्पिरिट में किस अनुपात में मिलाया जाए, कि पानी को स्पिरिट में किस अनुपात में मिलाया जाए, कि पानी को स्पिरिट में किस अनुपात में मिलाया जाए कि इसे क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो। क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो। लाभ कितना हो, 20% का। 20% का मतलब 1/5, तो सीपी कितना है, 5 है। क्रय मूल्य पर बेचने पर, सीपी पर ही बेच रहे हैं कि 20% का लाभ, तो किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, बी ऑप्शन में हमारा 1:5, 1:5 में मिलाया जाना चाहिए। ये क्वेश्चन हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन था। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले तो नोट डाउन कीजिए 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन। तो 8 नंबर का हमारा क्वेश्चन देखिए। तो 2 बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी का अनुपात है। 2 बर्तन है हमारे पास में, इसमें ए तथा बी में दूध और पानी का अनुपात है। 2 बर्तन है हमारे पास, ए और दूसरा बर्तन है हमारा बी। एक में दूध और पानी का अनुपात देखना, मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर। सही है।
दो बर्तन है ए तथा बी में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 4:3, 4:3 और 2:3 है, 2:3 है। ठीक है, 2:3 है। इन दोनों बोतलों में मिश्रणों में किस अनुपात में मिलाकर बर्तन सी में डालें कि इसमें बने मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए। किस मिश्रण में डालें? एक सी में डालना है, दोनों मिश्रण को सी में डालना है, और जो सी में डालें कि इसमें बने मिश्रण का आधा दूध हो जाए और आधा पानी, आधा दूध हो जाए और आधा पानी हो जाए। तो चलिए इस क्वेश्चन पे हम एलिगेशन लगाते हैं। तो या तो आप मिल्क पे एलिगेशन लगा सकते हैं, वाटर पे एलिगेशन लगाते हैं। तो चलिए हम मिल्क पे एलिगेशन लगाते हैं। तो ए किस्म के मिल्क लेते हैं और बी किस्म का मिल्क लेते हैं। ठीक है, तो मिल्क हमारा 4, ठीक है, टोटल कितना हमारा मिश्रण 4 और 3 7 है। दूसरे में मिल्क है हमारा 2 और टोटल मिश्रण हमारा 3 और 2 5। ठीक है, इस पर एलिगेशन लगाते हैं। कह रहे हैं सी में कितना हो जाए? आधा दूध हो जाए और आधा पानी हो जाए, अर्थात आधा दूध हो जाए और आधा पानी हो जाए। सी में कितना हो जाए हमारा? आधा दूध हो जाए और आधा पानी हो जाए। तो लगाते हैं। अब हमें फ्रैक्शन वैल्यू है, इससे सामान्य वैल्यू में बदलने के लिए कैसे करेंगे? ये फ्रैक्शन वैल्यू को सिंपल वैल्यू में बदलने के लिए, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, तो हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 7, यहाँ 5 और यहाँ 2 से। ठीक है, यहाँ 5 है तो यहाँ 7, यहाँ 5, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ भी हम 7 5 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो यहां से आ गया 5 दूनी 10 और चौक 40। यहां से तो हमारा आ गया 40, यहां से हमारा आ गया 40, यहां से हमारा आ गया 40। ठीक है, यहां से 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, यहां से आ गया 28 और यहां से 7 पंजे 35। यहां से जो हमारा आ गया मिश्रण को 35 आ गया। अब हम एलिगेशन देखते हैं इस पे। तो 35 में से 28 गए तो क्या बचे? 7 बचे। 28 और 7 कितने होते हैं? 35 होते हैं। 40 में से 35 गया तो 5। तो हमारा जो रेशियो निकल के आया वो 7:5। हमारा जो रेशियो निकल के आया वो 7:5। ठीक है, हमारा जो रेशियो निकल के आया वो 7:5 निकल के आया, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। डी ऑप्शन में दे रखा है कि किस अनुपात में मिलाएं, कि 7:5 में मिलाएं। इसी क्वेश्चन को यदि हमने दूध पर, इसको हमने एलिगेशन लगा दिया। यदि हम इसे वाटर पे एलिगेशन लगाना चाहें तो चलिए अब हम इसको वाटर पे एलिगेशन लगा कर देखते हैं। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को वाटर पे एलिगेशन लगाते हैं। देखिए अभी हमने लगाया, हमने एलिगेशन मिल्क पे लगाया, अब हम इस एलिगेशन को हम वाटर पे लगा के देखते हैं। तो पानी पे हम इस एलिगेशन को लगा के देखते हैं। तो ए में पानी देखते हैं और बी में पानी देखते हैं। ठीक है, तो ए में जो हमारा पानी है वो है 3/7 और बी में जो पानी है वो 3/5। इन दोनों को सी में मिलाया जाता है तो आधा दूध आधा पानी हो जाए। फिर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 2 से और 7 5 2 से। ठीक है, यहाँ भी हम 7 5 2 से करेंगे क्योंकि हमने इसे सिंपल वैल्यू चेंज कर लिया। 7 से 7 का डिवाइड 5 से 5 और 2 से 2। तो यहाँ से आ गया 7 पंजे 35, यहाँ से 35 आ गया। यहाँ से जो हमारा आ गया वो हमारा आ गया 35, यहाँ से हमारा 35 आ गया और यहाँ से 5 दूनी 10 3 30 आ गया और यहाँ से 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 14 3 42 आ गया। यहाँ से 42 आ गया। ठीक है, तो 35 और 7 कितने होते हैं? 42 होते हैं और 30 35 में 30 गए तो 5, अर्थात 7:5। तो या तो हम एलिगेशन वाटर पे लगा सकते हैं, क्या कहा था हमने, एक ही क्वांटिटी भी एक ही प्रोडक्ट पे लगा सकते हैं। यदि वाटर है तो वाटर पे लगा सकते हैं और मिल्क है तो मिल्क पे भी लगा सकते हैं। तीनों मिल्क होनी चाहिए। तो हम या तो वाटर पे लगा सकते हैं या हम एलिगेशन मिल्क पे लगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा 8 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 9 नंबर का क्वेश्चन है। तो 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। और इस बुक में हमारे केवल 70 तक क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इस बुक से सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराएं। कुछ क्वेश्चन हम अपने इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम अपने पास से भी सर्च करके हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इस प्रकार हम टोटल लगभग 50 क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे इस मिक्सचर एंड एलिगेशन में। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर का हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। एक व्यापारी के पास 100 किलोग्राम चीनी थी। एक व्यापारी के पास कितनी चीनी थी? 100 किलोग्राम चीनी थी। उसका कुछ भाग उसने 8% लाभ पर, कुछ भाग उसने 8% लाभ पर तथा शेष भाग उसने कुछ 18% लाभ पर बेच दिया। शेष भाग उसने 18% लाभ पर बेच दिया। यदि सारी चीनी पर उसे 14% का लाभ हुआ
सारी चीनी पर उसे यदि 14% का लाभ हुआ तो 8% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची, तो वो इस पे पूछ रहा है 8% लाभ पर उसने कितनी बेची। तो 14 में से 8 गया तो 6 बचा, और 18 में से 14 गया तो 4 बचा। सही है, रेशियो निकल के आ गया हमारा 2:3 का रेशियो निकल के आ गया, 2 और 3 का रेशियो निकल के आया। तो वो कह रहा है 8% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची, तो 8% में कितनी बेची, 2 यूनिट में बेच रहे हैं। टोटल है कितने, 3 और 2 5 यूनिट में, अर्थात कितनी चीनी है हमारी, वो हमारी 100 केजी। तो 5 दूनी 10, तो 8% पर उसने कितनी चीनी बेची, तो 8% में उसने बेची है 40 केजी चीनी। 40 केजी चीनी उसने 8% में बेची है, जो कि हमारे ए ऑप्शन में दे रखा है हमारा 40%। तो ये क्वेश्चन हमने 9 क्वेश्चन अपना कंप्लीट किया, 9 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट किया। तो आज की क्लास में हमारे 9 क्वेश्चन तक कंप्लीट रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अपने टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, 10 से लेकर 17 7 क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट होंगे। तो ये क्लास कैसी लगी हो जरूर बताएं एलिगेशन की, और कोई मिस्टेक हो तो जरूर कमेंट में बताया करें, क्लास में कोई कमी हो तो भी बताया करें। लेकिन बने रहिए क्लास में, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।